वोट फॉर नोट मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने स्वागत किया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि ना तो गैर बीजेपी सरकार बनने दी जा रही है और न ही ऐसा सरकारों को चलने दिया जा रहा है। ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए, जरूरत यह है। हिसार में कुमारी शैलजा से खास बातचीत हुई। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने की। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, विधायकों की खरीद के मामले रह रहकर खबरों की सुर्खियां बनती है और करोड़ों के ऑफर्स जो हैं इन तमाम विधायकों को सरकार गिराने के लिए दिए जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सामने आ चुका है जिसमें नोट फॉर वोट यानी विधायकों को किसी भी तरह की वोटिंग के लिए अगर वो पैसे लेते हैं तो फिर उन्हें सलाखों के पीछे यानी जेल भेजा जा सकता है। देखो, सिर्फ पैसे की बात ये नहीं कि जो दिख रहा है, बात ये भी है जो आप जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की करतूतें देखते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जाती हैं, पार्टी कोई सत्ता में आने के कगार पर होती है, उनका बहुमत होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा प्रयास होता है कि जगह जगह राज्यों में जाकर वो पार्टियों को तोड़ें, सरकारों को तोड़ें। तो ये भी एक चीज़ है जो एक अहम मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने, बड़े बेंच ने, 7 मेंबर बेंच ने जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में भ्रष्टाचार की जगह नहीं होनी चाहिए। पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है और पारदर्शिता लाने के इस कड़ी में जो एक और बात कही गई है कि जो बॉन्ड्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात हुई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपना फैसला दिया, डिटेल्स मांगी। अब आप देख रहे हैं कि उसमें भी जो चल रहा है, तो ये सारी बातें हैं, जुड़ी हुई हैं। पैसा है, सत्ता में रहना, दूसरी पार्टियां तोड़ना। ये जो आज के दिन आप देखते हैं कि पिछले 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ये बात बहुत करते हैं, पार्टी विद अ डिफरेंस, असूलों की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कौन सा असूल है जो कोशिश की कि पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में ऊंचे उसूल लेकर आए। ईवीएम भी लगातार सवालों के घेरे में है और क्या कांग्रेस पार्टी अपनी ये पूरी कोशिश करेगी कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वो बैलेट पेपर के जरिए ही करवाए जाए? देखो, सिर्फ बैलेट पेपर के जरिए की बात नहीं है। बैलेट पेपर का जरिया हो सकता है, लेकिन जो ईवीएम है उसमें भी स्लिप्स की भी तो बात होती है ना। वो भी अब क्या है, क्यों वीवीपीएटी को क्यों नहीं ये आगे ले जाते, क्यों नहीं 100% करते? तो वो भी कर सकते हैं, हर एक इंसान को मालूम होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। जैसा मैंने कहा, हमारे यहाँ लोकतंत्र में पारदर्शिता लाना समय के साथ ज़रूरी हो जाता है। उस समय जब लाए थे, ईवीएम लाए थे, तब एक मकसद से लेकर आए थे, और अब जब दिख रहा है कि ईवीएम पर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो इसमें भी पारदर्शिता लानी चाहिए। और हम समझते हैं कि ना केवल इलेक्शन कमीशन, लेकिन हमारी न्यायपालिका को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो तो ध्यान देगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा के कार्यालय खोल दिए गए हैं। हरियाणा विधानसभा को लेकर 90 सीटों पर विधानसभा कार्यालय भी बीजेपी खोल चुकी है। लोकसभा के एक उम्मीदवारों की लिस्ट भी बीजेपी जारी कर चुकी है। कांग्रेस अपनी लिस्ट कब तक लेकर आएगी? हमारी लिस्ट आ जाएगी जल्दी, क्योंकि हमारी प्रक्रिया चल रही है। जैसे स्टेट, अलग अलग स्टेट्स में स्टेट इलेक्शन कमेटीज़ की मीटिंग हो चुकी हैं। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी जो हैं उनकी मीटिंग लगातार चल रही हैं। वहाँ पर पैनल्स बन रहे हैं और शॉर्ट लिस्टिंग की जा रही है। तो आप देखते हैं, क्योंकि कई जगह 40, 50, 60, 70, 80 इतने कैंडिडेट्स आवेदन करता हैं, तो उनको शॉर्ट लिस्ट करना, लोगों से डिस्कशन करना, ये सब बातें चल रही हैं। और आने वाले समय में शीघ्र हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स भी शुरू हो जाएंगी और हमारे कैंडिडेट्स के नाम आ जाएंगे। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, जननायक जनता पार्टी गठबंधन में बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी, जल्द ही वो खुलासा भी हो जाएगा। एक सीट का जिक्र यहाँ पर चल रहा है कि जननायक जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी 10 में से एक सीट दे सकती है। अगर जेजेपी साथ रहती है या नहीं रहती है तो कांग्रेस की संभावनाओं पर कितना असर आप मानते हैं? भूपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं कि अगर जेजेपी अलग लड़ती है तो सीधा फायदा बीजेपी को होता है और यही कोशिश की जा रही है। अब देखो, बात यह है कि जजपा और भाजपा, जजपा ने पिछली बार जब हमारा राज्य का विधानसभा का चुनाव हुआ
उस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था और 10 सीट इनकी आई। लेकिन इन्होंने क्या कार्य किया, सीधा जाकर भाजपा के साथ मिल गए और 5 साल अच्छा इन्होंने मिलकर राज्य चलाया है। और मलाई का जिक्र अभी। अब मैं शब्द ऐसे मेरी ज़बान पर आसानी से आते नहीं हैं, लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से व्यापक भ्रष्टाचार हुआ और जो लोगों की उम्मीदें थी उन पर पानी फिरा। बहुत कुछ हुआ जिसकी हर चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इंक्वायरी तो अब जनता कर लेगी, लेकिन सीधी सी बात यह है कि जेजेपी अगर बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में बनी रहती है तो क्या कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं पर कोई विपरीत असर पड़ सकता है, कोई फायदा या नुकसान हो सकता है? देखो, कांग्रेस पार्टी अपने बूते पर अपने अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी अब ये चाहे कुछ भी करें, अपना आकलन कर लें कि साथ रहना है अलग जाना है, क्या करें। 5 साल अच्छा इन्होंने ठीक अपने मन से किया है। अब लोगों के सामने क्या दिखाएंगे उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियां इतनी ज़्यादा लोगों की नज़रों में गिर चुकी हैं। इनकी कार्यशैली ऐसी रही कि लोग अब इनको नहीं देखना चाहते और इस चुनाव में भी दिखा देंगे और आने वाले जो अक्टूबर में राज्य के चुनाव होंगे उसमें भी पिक्चर सामने आ जाएगी। चलिए, कुमारी शैलजा साफ तौर से कहने की कोशिश कर रही है कि गठबंधन चाहे रहे या ना रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं पर किसी भी तरह का असर इससे नहीं पड़ने वाला। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।